Hello, class 10 SST. We are just talking about the water resources in our last class yesterday, and we have completed the specific sources of the water by which we gain water nowadays and earlier days, and how we conserve water. What are the methods to just conserve the water? But today the condition is very crucial because population is growing day by day and the demand of the water is growing. So the government have to take decision especially the area those are just dropped and those are have a very less water full year. Clear? So government make any kind of projects, but it cannot be reached to the person who is every desirable for them. Clear? So here are some specific points which is very important about water self-reliance. So what is it and what we are talking about it? Just move on. At present, due to the decreasing groundwater and worst condition of the traditional sources of the water at the local level, with increasing level of the silt in dams and also due to the scarcity of the rainfalls, up at present due to the decreasing of the groundwater. अब ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है क्योंकि हम उसका काफ़ी उपभोग कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। एंड वर्स्ट कंडीशन ऑफ द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ द वाटर एट द लोकल लेवल में स्थानीय क्षेत्र में भी जो परंपरागत पानी के स्रोत थे उनकी कंडीशन आज की डेट में बहुत खराब हो गई क्योंकि अब तो काफ़ी लोग उसका यूज़ भी नहीं करते हैं, उसको मेंटेन भी नहीं कर पाते और उस मात्रा में बारिश भी नहीं होती है। जैसे तालाब हो गए, ठीक है, आबा नदी वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। And local level with the increasing the level of the silt in the dams and also due to the scarcity of the rainfall और rainfall की कमी हो गई है, डैम्स पर हम डिपेंड हो गए, परंतु डैम्स जो है उसमें भी कई तरह की समस्या है। वो समस्या क्या है? The problem is getting more serious owing to the increased dam of the water by the every increasing populations। हर स्टेट में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए डैम्स पर पानी की सप्लाई का जो बार है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, तो फॉर दिस रीजन और इसी कारण को देखते हुए द जल क्रांति अभियान वाटर रिवोल्यूशन मिशन जल क्रांति अभियान को शुरू किया गया है। और दूसरा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन मतलब खुद पर डिपेंड ऑन सेल्फ। So the Chief Minister Water Self-Reliance Program have been started by the government of the India। भारत के सरकार के द्वारा ये दो अभियान शुरू किए गए हैं विशेष रूप से पानी के लिए। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान और राजस्थान की जो गवर्नमेंट ने रेस्पेक्टिवली द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द राजस्थान की सरकार में भी ये लागू हुए हैं। So the proper management of water at the local level is main aim behind the initiations of these programs। अब क्या है? The proper management of the water at the local level पर जो proper management है is the main aim behind the initiation of these programs। इन प्रोग्राम पर लोकल लेवल पर किस तरह से कार्य किया जाए और वहाँ के लोग इस इन प्रोग्राम के अंदर कैसे सम्मिलित हो, ये अपने आप में एक चैलेंज है जिसको कि गवर्नमेंट ने पूरा करने की कोशिश की और वो चल रहा है। जनरली द मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर हैज बीन एडॉप्टेड द ट्रेडिशनली इन द वेरियस फॉर्म एज नाड़ी, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा है, नाड़ी है, तड़ाग है और पाउंड्स है, वेल्स है, स्टेप वेल्स, बेरी जिसको हमने बाबरी कहा है और बेरीज है एक्सेट्रा इन एवरी विलेज एंड टाउन। हर विलेज और टाउन में ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, these water resources were the remarkable example of the मैनेजमेंट का remarkable example है, remarkable example of the
मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एट द लोकल लेवल इन द एशियन टाइम, प्राचीन समय से ही ये चलता आ रहा है। पानी के संरक्षण के लिए और पानी को सुरक्षित रखने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, फर्दर यूज के लिए, जब मॉनसून नहीं होगा तब ये सब प्राचीन चीज़ें जो पानी को संरक्षित करती थी, इकट्ठा करती थी, ये लोकल लेवल पर भी बहुत बड़े स्तर पर किया जाता था। द वेल ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल टेक्निक, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज जो परंपरागत ये नदियाँ, तड़ाग, ये नाड़ी है, पाउंड है, वेल्स है, तड़ाग है, ठीक है, बेरीज है, ये सब लोकल लेवल पर बहुत एशियन टाइम से चली आ रही है। हैड प्रोवाइडेड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ये पानी देते थे एट द लोकल लेवल। द वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ द वाटर मैनेजमेंट facilitate availability of the adequate water in the western part of the राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर। तो इन चीज़ों की मतलब कि स्टेप वेल्स की कह दीजिए आप, बावड़ी कह दीजिए आप उसको, विशेष रूप से जो है वो बेरी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बेरियाँ ज़्यादा पाई जाती थी, ताकि वो पानी को वापस जब मानसून सीजन चली जाए, क्योंकि वहाँ वैसे भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर बारिश बहुत कम होती है, तो इस तरीके से जब वो बावरी और बेरीज के थ्रू वाटर को कंजर्व करते थे, तो होल ईयर दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर वाटर। क्लियर? So these water resources were the remarkable example and the well organized traditional techniques of the management facilitated available to the adequate water in the western part of the Rajasthan even during the period of the drought। सूखे के समय में भी ये बेरीज और बावड़ियाँ काम आती थी, but the lesser utility of these sources at the present and due to the lack of the effective management, एक तो अब इनका उपयोग कम होने की वजह से, और दूसरा इसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पा रही, उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही, उनको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, इस वजह से एट प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द लैक ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट देयर कंडीशन हैव बीन डेटोरेटेड, मतलब लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, वाटर सेल्फ रिलायंस हैज बिकम द एसेंशियल फॉर द सॉल्विंग द वाटर क्राइसिस। अब वाटर सेल्फ रिलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि पानी की भयंकर कमी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। ठीक है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द वाटर विच इंक्लूड द सेविंग ऑफ द वाटर एट द लोकल लेवल टू सिस्टमाइज द यूज ऑफ द वाटर। भाई तो वाटर का सिस्टमाइज यूज होना है, और दूसरा सिस्टमाइज यूज ऑफ द वाटर and saving of the local level and the systemized use of the water at the preserve and the manage the rain water properly। और रेन वाटर को प्रॉपरली, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि इस चैप्टर में भी आया है, इट इज अ वेरी shameful for us that the rain we cannot able to conserve the rain water especially in the urban area। क्लियर? सो जब बारिश होती है तो सारा पानी नदियों या नालों के प्रवाह से समुद्र में या नदियों में चला जाता है, और नदियों से समुद्र में चला जाता है, तो इट इज द मेन सोर्स ऑफ द ड्रिंकेबल वाटर विच वी जस्ट स्किप, वी जस्ट लॉस्ट इट। Nature is giving us water by this way, but we are not as facilitated as to conserve a good quality, the enough quality of the water of the rain which we can be obtained and we can conserve that. It is the most important point. Clear? So these traditional sources should be the redeveloped। I mean traditional sources को वापस आपको redevelop करना पड़ेगा। The use of the irrigational and the other purpose locally, local level पर, ताकि लोगों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने के लिए पानी की सुविधा मिल सके। At the same time, the rain water and the ground water should be used in the such a manner that it is remains available in the future at the local level। ग्राउंड वाटर को इस तरह से कार्य में ले कि वो फर्दर यूज के लिए पीछे कुछ बची, तो अगर हम कंटिन्यू ग्राउंड वाटर को ही मोटर और पंप के थ्रू अगर पानी को हम पुल आउट करते रहे, खींचते रहे, स्क्वीज करते रहे, तो एक कंडीशन आएगी जब इन वेल से पानी निकलना बंद हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
So the second is the chief minister's water self reliance plans. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है. The task is the मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना of the Rajasthan government is to make water the catchment area of the self-reliant by the water management treating them as the natural resources at the rural level by the help of the state government and with the philanthropists. अब इसके अंदर क्या है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंदर जो है वो अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों को अपने अपने सोर्सेज को डेवलप करना है, वापस उनको रीडेवलप करना है और वापस पानी के ऐसे स्रोतों का, पानी के ऐसे सोर्सेज को वापस रिक्रिएट करना है या ऐसे सोर्सेज को हमें बनाना है जिससे कि हम अपनी पानी की पूर्ति खुद कर सकें. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो छत का पानी एक पाइप के थ्रू सीधा टाके में जाता है. हम वहाँ पर जो कि लगभग 5 से 9 मीटर तक इसकी गहराई रखी जाती है. इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द ऑनर ऑफ द हाउस. क्लियर. सो इनकी और वो पानी बारिश का पानी इकट्ठा होता है और वो उस पानी को पूरे साल काम में लेते हैं. क्लियर. इस तरह से वो पानी पर इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं. हालांकि उनको बाकी पानी भी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस का भी पानी चाहिए, परंतु हमारे पास में एक वाटर कंजर्वेशन है ताकि हम उस पानी को जैसे 10 दिन पानी नहीं आया आपातकालीन स्थिति में या 10 दिन पानी नहीं आया तो हम उस पानी को काम में ले सकते क्योंकि हमारे पास में इकट्ठा किया हुआ पानी है. क्लियर. सो under this yojana the work such as the rising the groundwater level and the improvement of the quality besides the rejuvenations of the wells. अब क्या होगा कि इसके अंदर इस योजना के अंदर आखिर है क्या. इस योजना के अंदर ग्राउंड वाटर जो है उसके लेवल को ऊपर लाना और दूसरा जो वेल्स वगैरह है उन सबको वापस ठीक करके उसको वापस लोकल लेवल पर और अर्बन एरियाज में भी लोगों को वापस एम्फेसाइज करना है कि वो इन चीज़ों को यूज करें. क्लियर. पाउंड नाडीज एंड अदर वाटर रिसोर्सेज which are on the verge of the extinctions जो कि लगभग समाप्त होने को ही है. इनको ध्यान रखना है, वापस रिक्रिएशन करना है. इनको विल बी डन. द डिगिंग ऑफ द नाडीज को वापस खोदा जाना चाहिए, वेल्स को खोदा जाना चाहिए. पाउंड्स एट द ब्लॉक लेवल पर पाउंड्स बनाने चाहिए जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सके बाहर की एरियाज के अंदर. सो block level and the repairing of their wells and work of the repairing the water receiving area by the removing the obstacles जो बाधाएं आती हैं इसके अंदर from the water receiving area of these water resources are to be done. और जहाँ पर पानी इकट्ठा करने में बाधाएं आ रही है उन बाधाओं को दूर करके, चाहे वो पानी जो है वो किसी स्पेसिफिक माउंटेन का पानी किसी गांव की तरफ आ सकता है परंतु उसके बीच में कुछ ऐसी रॉक्स और उसका वे इस तरह से है कि वो पानी अदर साइड में चला जाता है जो वेस्ट हो जाता है. तो इस तरह से उन चट्टानों को हटाकर और एक उस बहते हुए पानी को स्पेसिफिक रास्ता देकर भी पाउंड की तरफ लाया जा सकता है. ऐसे कई योजनाएं जो है वो कई गांवों में चल रही है. सो in this program with the participation of कई सारे NGOs भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं और कई सारे रिलीजियस ट्रस्ट धार्मिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई है और कई सारे नॉन रेजिडेंट रूलर्स इंडियंस एंड द लोकल विलेजर्स एंड villagers the treatment of the water catchment area will be made. अब पानी को, बारिश के पानी को वेस्ट कम से कम करें और उसका संरक्षण कर सके, ये मुख्य उद्देश्य है. ठीक है. सो द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डीप continues the contour and the trenches and the stretchers, the farms pound and mini percolation tank बने जाने चाहिए and the sunken gully pit and the
जलोढ़ एंड ये जो टाकाज है विल आल्सो बी मेड, ये सब वापस रिक्रिएट होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। स्मॉल द एनिकेट्स इन अ चेन, एक एनिकेट बनाए जाने चाहिए एक पूरी श्रृंखला के रूप में। सो द रॉ चेक डैम्स एंड द वाटर शॉर्टेज स्ट्रक्चर, ड्रेन फिक्सेशन वाटर आल्सो बी अंडरटेकन इन द प्रोग्राम। ड्रेन जो पानी का वापस जो यूजेबल पानी है उसका बहाव और जो नियमित पानी बहता है या फिर बारिश में पानी बहता है उसके बहाव क्षेत्र को देखते हुए इस तरह का कार्य करना चाहिए ताकि हम उस पानी को कंजर्व कर सकें और उस पानी का यूज कर सकें। एंड रेन फोर्सेस वर्क्स एंड द connections of the water resources to the ravis and the grassland development and the plantation works। अभी पानी इन सब में काम आएगा प्लांटेशन वर्क के अंदर, ग्रासलैंड डेवलपमेंट के अंदर। रिफिलिंग ऑफ द आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर एंड द रिफिलिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एंड द प्रमोशंस ऑफ द एडवांस टेक्निक इन द क्रॉपिंग के अंदर भी एडवांस टेक्निक को काम में लिया जाना चाहिए, क्योंकि पानी का काफ़ी हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ये अपन को पता है। तो एडवांस टेक्निक काम में लेंगे तो पानी जो है वो कम वेस्ट होगा। एंड गार्डनिंग विल बी मेड एट द सेम टाइम, द अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड बाय द मीन्स ऑफ नुक्कड़ नाटक के थ्रू भी लोगों को हम जागृत कर सकते हैं। द फेयर्स मेले लगाकर एंड द रैलीज लगाकर एमंग द रूरल populations towards the conservation of the water resources। पानी के जो सोर्स है उनके संरक्षण के लिए हम रैलीज मेले वगैरह लगा सकते हैं, रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर भी कर सकते हैं। एंड देयर इम्पोर्टेंस, वो उनकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट है, इनको संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। क्लियर? सो द चैप्टर एंड 8 चैप्टर एंड होता है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे, जिसमें आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपके नोटबुक में, पर जो भेजे जा रहे हैं वो आपको करना है। क्लियर? वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर, शॉर्ट टाइप जो आंसर होते हैं वो करने हैं। लेसन नंबर 9, द एग्रीकल्चर इन इंडिया, एंड सो वी विल जस्ट टेक इट फर्दर। क्लियर?